हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब आप लाइफ में कोई भी काम करते हो तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपने किस ट्रेड में जाना है। क्योंकि ये बार बार ट्रेड बदलने से क्या होता है, आपके पर्सनालिटी और आपके बिहेवियर पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और जो आपके कार्य करने की शैली है वो ही बदलती रहती है। क्योंकि हमारे देश दुनिया में हजारों लाखों ट्रेड हैं। तो आपने ये डिसाइड करना है कि कौन सी ट्रेड में जाना है, कौन सी स्किल्स डेवलप करनी है, हमें क्या हुनर लेना है, लाइफ में करना क्या है, या कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि आपको लेनी है। और हम बात करें कि हमारे देश में इंजीनियरिंग हो गया, फार्मा हो गया, हमारे देश में ऑटोमोबाइल हो गया, हमारे देश में इलेक्ट्रिकल हो गया, हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, और फैशन हो गया, डिजाइनिंग हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, रेल हो गया, और आपका विद्युत हो गया। मतलब हमारे देश में कंस्ट्रक्शन हो गया, सिविल हो गया, डिफेंस हो गया। देखा जाए तो हजारों लाखों ट्रेड होगी। तो आपने किस ट्रेड में जाना है ये आपको डिसाइड करना है पहले। फिर आपने उसको चुनाव करके आगे बढ़ना है और अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस गेन करना है और सीखना है अपने सीनियर्स के साथ और अपने जो भी आपके बॉस हैं या आप जहाँ की काम कर रहे हो उनके साथ आपको सीखना है। दोस्तों, आज मैं एक कहानी बता रहा हूँ। जब आप एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो उस एक्सपीरियंस का क्या आपका मतलब होता है। तो और जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे उतना ही लाइफ में आपके निखार आएगा और पैसा भी आएगा और आपकी लाइफ स्टाइल चेंज होती जाएगी, आपका स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, आपका स्टेटस सिंबल भी बढ़ता जाएगा और आपकी पहचान भी बढ़ती जाएगी। अब आप बात करते हैं कि एक बार मैं आपको बता रहा हूँ कि अनुभव एक बहुत बड़ा शिक्षक है और सबसे बेहतर शिक्षक अनुभव ही है। और अनुभव से लिया गया फैसला और अनुमान लगाया गया जो भी फैसला लिया जाता है अनुमान से, वो कभी भी गलत होता नहीं है। 99% वो लगभग सही साबित ही होता है। तो बात करूंगा मैं अभी आपको, जब आप बात करते हैं एक्सपीरियंस की, तो आज आपको मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार एक एक जहाज पर कई सारे लोग यात्रा कर रहे थे। तो अचानक से क्या हुआ, एक जहाज जो है जो यात्रा कर रहे थे उसमें इंजन उसका जाम हो गया जहाज का। तो अब सभी असमंजस में थे कि जहाज का इंजन कैसे स्टार्ट किया जाए। और वहाँ पर जो इंजीनियर्स थे वो उसको समझ नहीं पा रहे थे कि क्या समस्या है। तो वहाँ पर एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने उसको देखा इंजन को, काफ़ी देर वो इंजन को देखता रहा और देखता रहा और उस इंजन में क्या कमी है, इंजन में क्या समस्या है, वो इस चीज़ को देखता रहा। और उसने क्या किया, तो वो क्या है अपना जो भी एक्सपीरियंस था वहाँ पर वो उसको यूज कर रहा था। काफ़ी देर लगी उसको और उसने उसको समझ लिया कि इंजन में समस्या क्या है और एक हथौड़ा हाथ में ले जाके इंजन पे कहीं पे मार दिया। जैसे ही हथौड़ा मारा और इंजन स्टार्ट हो गया, यात्रियों में खुशी का लहर दौड़ पड़ी, सब खुश थे और उसका इंजन स्टार्ट हो गया, जहाज चालू हो गया। तो जब इस वाकया और घटना को लोगों ने देखा उनको भी आश्चर्य लगा कि इतना टाइम लोग जूझ रहे लेकिन काम नहीं हुआ, लेकिन एक पैसेंजर ने, एक व्यक्ति ने जाके एक इंजन में कहीं हथौड़ा मारा और वो इंजन स्टार्ट हो गया। तब उसने व्यक्ति ने एक दिन बाद जो जहाज का मालिक था उसको एक बिल बना के भेज दिया। कितने रुपए का? 20,000 रुपये का बिल भेज दिया। अब जब जहाज के मालिक ने देखा कि वो 20,000 रुपये का बिल, तो उसने फ़ोन करके पूछा पूछा सर, आपने ये इंजन स्टार्ट करने का और आपने किया ही क्या है, और आपने इंजन स्टार्ट करने का 20,000 रुपये का बिल भेज दिया। तो उस इंजीनियर ने उसको जवाब दिया कि सर, मैं आपसे 20,000 रुपये हथौड़ा मारने का या 20,000 ज़रा देर का काम करने का नहीं ले रहा हूँ। मैं हथौड़ा मारने का सिर्फ आपसे 2,000 रुपये ले रहा हूँ। उस इंजीनियर ने कहा कि सर, मैं आपसे जहाँ इंजन में हथौड़ा मारने का 2,000 रुपया ले रहा हूँ, लेकिन इंजन में
कहाँ पर हथौड़ा मारना है, किस जगह पर हथौड़ा मारना है, उसका मैं 18,000 रुपये ले रहा हूं। तो दोस्तों इस बात से आपको ये सीख लेनी चाहिए कि उस बंदे का जो एक्सपीरियंस था, वो जो इंजीनियर था, उसका जो एक्सपीरियंस था वो 20 साल का था। तो उस बंदे ने उस जहाज के मालिक को बोला कि सर, मैं आपसे 20 साल के एक्सपीरियंस का चार्ज ले रहा हूं और हथौड़ा मारने का मैं सिर्फ 2,000 रुपये ले रहा हूं। दोस्तों आप लोग बात को समझ गए होंगे कि लाइफ में अगर आपने बड़ा बनना है, लाइफ में आपने कुछ अचीवमेंट करना है, तो आपने किसी भी ट्रेड में एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। जब आप अनुभव प्राप्त कर लोगे तो आपकी तरक्की कोई भी नहीं रोक सकता, और जितना ज़्यादा गहराई में जाकर आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे उतना ही ज़्यादा निखर जाएंगे। तो इस कहानी का मतलब सिर्फ यही था मेरा समझाने का कि आप किसी भी ट्रेड को ज्वाइन करें, लेकिन उस ट्रेड में कंटिन्यूअस अगर आप काम करते हैं, निरंतरता से काम करते हैं और लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो उस ट्रेड से आपको बहुत कुछ सीख मिल सकती है और एक ट्रेड में रहकर आप अपनी एक अच्छी खासी पहचान बना सकते हैं लाइफ में। बार बार काम चेंज करने से आपका कुछ नहीं होने वाला, आप लाइफ में फेल हो जाओगे। दोस्तों कार्य कोई भी करिए, लेकिन बिल्कुल तल्लीनता से, लगन से, मेहनत से और साहस से अगर काम करोगे तो आगे बढ़ोगे। और किसी भी काम में एकदम से तरक्की मिलना असंभव होता है। किसी भी काम को जो आप करते हो तो उसमें आपको धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य रखोगे, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल आपको इतना तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कारपोरेट जगत है, ये यहाँ पर टाइम लगता है। आपका खुद का बिजनेस है तो आपको और भी ज़्यादा धैर्य रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कोई भी जॉब करते हैं तो आपको वहाँ पर भी साल 2-3 साल गुजारने के बाद ही उसका रिजल्ट आपको प्राप्त होता है। एकदम से आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। आप कितने भी बड़े कलाकार हों, कितनी भी आपके पास डिग्रियां हों, लेकिन वहाँ पर काम आएगा आपकी हुनर और सीखने का जज्बा कि आप कितना अच्छे से किसी भी काम को सीख सकते हो। तो दोस्तों देश के युवाओं से यही एक मेरा मैसेज है कि अपनी स्किल्स को डेवलप करिए, किसी भी ट्रेड में जाइए और हुनर लीजिए, एक्सपीरियंस गेन करिए और आगे बढ़िए। आपकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता। आप ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करेंगे और हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, और शेयर करना भी ज़रूरी है। आप शेयर करिए, आपको कुछ ना कुछ ज्ञान की प्राप्ति होगी और लाइफ में आपको बहुत बढ़िया मोटिवेट करेंगे आपको। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।